स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। और आज हम लोग इस वीडियो में डायग्निक इल्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो इफ इल्स के केस में अराइज होती है। तो आइए देखते हैं कि डायग्निक इल्स प्रॉब्लम क्या है, ये किस सिनेरियो में इफ इल्स के केस में कहाँ पे अराइज होती है। तो इफ इल्स डायग्निक इल्स प्रॉब्लम पढ़ने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे कोड में अगर ऐसा लिखा हुआ है इफ इफ यानी ढेर सारे इफ अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो यहाँ से कंट्रोल नीचे तभी जाएगा जब इसको सारी कंडीशन ट्रू मिलेगी। यानी ये कंडीशन 1 अगर ट्रू मिलेगी तो कंडीशन 2 पे जाएगा, कंडीशन 2 अगर ट्रू मिलेगा तो कंडीशन 3 पे जाएगा, और कंडीशन 3 अगर उसको ट्रू मिलेगा तो कंडीशन नंबर 4 पे जाएगा। ठीक, और आगे अगर इफ में ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो वो भी नीचे परफॉर्म होता जाएगा और कंडीशन को चेक करता जाएगा। यानी अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने का जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि इट परफॉर्म ओनली व्हेन ऑल द कंडीशन आर ट्रू, यानी इस डायरेक्शन में कंट्रोल आपका तभी जाएगा जो जब जबकि सारे इफ में जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू हो। ठीक, एक अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ और इल्स के कंडीशन में। ये एक केस है जहाँ पे हमारा डायग्निक इल्स प्रॉब्लम अराइज होता है। ठीक, यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन दी हुई है। इफ में 3 कंडीशन मैंने डाला हुआ है। यहाँ स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा है, यहाँ इल्स में डाला हुआ है, यहाँ स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4 और स्टेटमेंट नंबर 5। ठीक, तो ये जो मेरा इल्स लिखा हुआ है, जब कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करेगा तो कंपाइलर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे पास 3 इफ है और इल्स एक ही है। तो मैं इस इल्स को किस इफ के साथ एसोसिएट करूँ, किस इफ के साथ ऐड करूँ, क्योंकि इल्स का जो एग्जिस्टेंस होता है कोड में वो विदाउट इफ नॉट पॉसिबल। यानी आप इफ को अकेले कोड में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने इफ स्टेटमेंट में हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, बट इल्स को आप विदाउट इफ नहीं लिख सकते। अगर आपने कहीं पे विदाउट इफ इल्स का यूज़ किया तो वो एक एरर है, सिंटेक्स एरर है। ठीक, तो यहाँ पे जो इल्स मैंने लिखा है कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा इस लेवल पे आके कि मैं इस इल्स को किस इफ के साथ एसोसिएट करूँ। तो यही प्रॉब्लम है डायग्निक इल्स प्रॉब्लम, जो कि ऐसे अरेंजमेंट में आती है। वो अरेंजमेंट ये है जब हमारे पास नंबर ऑफ इफ ज़्यादा हो नंबर ऑफ इल्स से। ठीक, तो इल्स कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किस इफ के साथ एसोसिएट होना है। ठीक, तो कंपाइलर जब यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा तो कंपाइलर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता है इस तरीके से। आपका जो ये इल्स है ये अपने नियरेस्ट वाले इफ को सर्च करता है, और जैसे ही उसको अपने नियरेस्ट कोई इफ फ्री फॉर्म में मिला, फ्रीली मिला, वो उस इफ से एसोसिएट हो जाता है। यानी इस इल्स को ये वाला इफ अपने ठीक नियरेस्ट में ये वाला इफ फ्री फॉर्म में मिल रहा है तो ये इससे जाके एसोसिएट हो जाएगा। ठीक, यानी ये इफ और ये इल्स आपस में एसोसिएट हो गए। ठीक, इसी को लेके हम लोग एक इसका आउटपुट देखते हैं, इसी को केस बनाकर कि इस कंडीशन में, यानी कि इफ जब इस वाले इल से एसोसिएट हो जाता है तो उस समय हमारा आउटपुट क्या होगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर 3। ठीक, हम यहाँ पे केस बना देते हैं कि मेरा मान लेते हैं ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है, ये मेरी कंडीशन नंबर 3 है, और ये मेरा आउटपुट है। पहली कंडीशन में मैं मान लेता हूँ कि तीनों मेरा केस ट्रू है। तीनों अगर मेरा केस ट्रू है तो देखिए क्या होगा। ये कंडीशन ट्रू, तो ट्रू के केस में यहाँ पे नीचे आएगा, अपने ठीक नीचे वाली लाइन में जाएगा कंडीशन ट्रू होने पे। कंडीशन नंबर 2 भी ट्रू, तो ठीक नीचे वाले लाइन पे जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू उसको मिली तो यहाँ पे ट्रू के केस में क्या परफॉर्म कर देगा, स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन हमको ट्रू मिल चुकी है क्योंकि ट्रू के केस में यहाँ आता है, फॉल्स के केस में ये यहाँ पे आएगा। एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन मेरी ट्रू है तो ट्रू होने के वजह से इल्स पार्ट में आएगा नहीं, इल्स पार्ट में आएगा नहीं तो इल्स अपने ठीक नीचे वाले लाइन से एसोसिएट रहता है, यानी स्टेटमेंट 3 को ये स्किप कर देगा। तो मेरा जो है स्टेटमेंट नंबर 4
एंड स्टेटमेंट नंबर 5 ये परफॉर्म कर देगा। स्टेटमेंट नंबर 4 एंड 5 एकदम फ्री फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनका इफ इल से कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ यहाँ पे, इस कंडीशन को ए दे देता हूँ, इस कंडीशन को बी। ठीक, मैं करता हूँ कि इसको ट्रू दे देता हूँ, इसको ट्रू कर देता हूँ, इसको फॉल्स कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, पहली कंडीशन ट्रू नीचे आया, सेकंड कंडीशन भी ट्रू, इसको चेक किया इसने, थर्ड कंडीशन में जैसे ही ये आता है यहाँ पे इसको फॉल्स मिल गया। ठीक, जब फॉल्स मिल जाता है कंडीशन 3 तो ये इल्स से एसोसिएट है, तो फॉल्स मिलने पे ये सीधे इस इल्स के पास आएगा, और इल्स किसके साथ एसोसिएट है, स्टेटमेंट नंबर 3 के साथ। तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 परफॉर्म कर देगा, स्टेटमेंट नंबर 4 फ्री फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 4 परफॉर्म करेगा और स्टेटमेंट नंबर 5 परफॉर्म करेगा। ठीक, मैं एक कंडीशन और ले लेता हूँ, सी, इसको ट्रू करता हूँ, इसको फॉल्स करता हूँ, इसको ट्रू करता हूँ। ठीक, अब देखिए ये केस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। पहली कंडीशन ट्रू मेरी, नीचे आया, कंडीशन 2 को चेक किया, जैसे ही उसने कंडीशन ट्रू को चेक किया, मैंने बोला था अभी जो मैंने अरेंजमेंट बनाया था कि जब तक आपको सारी कंडीशन ट्रू मिलेगी तब तक आपका कंट्रोल नीचे आता जाएगा, यानी चेन ब्रेक नहीं होगी। यहाँ पे चेन ब्रेक हो गई, यानी कंडीशन 2 फॉल्स मिल गया, तो वो इस कंडीशन नंबर 3 पे आएगा ही नहीं। ठीक, और ये जो इल्स है वो एसोसिएट है इस इफ से, यानी इल्स परफॉर्म होगा कि नहीं परफॉर्म होगा वो डिपेंड करता है इस कंडीशन नंबर 3 पे। इस केस में कंडीशन 2 फॉल्स हो जाने के कारण मेरा कंडीशन 3 चेक होगा ही नहीं। जब चेक नहीं होगा तो ट्रू फॉल्स का होने का सवाल ही नहीं है। तो जब होने का सवाल ही नहीं है, तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू फॉल्स है तो यहाँ कंट्रोल नहीं आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के कोड को वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा, यानी नीचे वो कंट्रोल आएगा नहीं इफ के पास। इफ एसोसिएट है इल्स से, जब यहाँ कंडीशन चेक होगी नहीं तो इल्स में भी नहीं जा सकता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को वो स्किप कर देगा, बाकी क्या परफॉर्म कर देगा, स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 5। ठीक, तो ये बात समझना जरूरी है कि मेरा अगर इफ इसमें इस इफ में आया नहीं, क्योंकि ये वाला इफ जो था इस इल्स के साथ एसोसिएट था, तो अगर मेरा कंडीशन यहाँ चेक हुआ नहीं तो ना हम डिसाइड भी नहीं कर सकते कि कंडीशन मेरी ट्रू है कि फॉल्स है, तो ना हम ट्रू वाले पे जा सकते हैं ना फॉल्स वाले पे जा सकते हैं, इसलिए हमने इस पूरे पार्ट को ही स्किप कर देते हैं। ठीक, एक केस और बना लेते हैं इसी में, डी, अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स, बाकी दो कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, तो देखिए उस केस में क्या होगा, अगर मेरी कंडीशन पहली ही फॉल्स हो गई, ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या होगा कि पहली मेरा चेन ब्रेक हो गया। अगर मेरा पहले ही चेन ब्रेक हो गया तो वो ना कंडीशन 2 पे जाएगा, कंडीशन 2 को चेक ही नहीं कर पाएगा, तो जब चेक ही नहीं कर पाएगा तो वो ट्रू डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो कंडीशन 3 पे नहीं जाएगा, कंडीशन 3 पे नहीं जाएगा तो इल्स पे भी नहीं जाएगा, यानी यहाँ तक के कोड को अब स्किप कर देगा वो, यहाँ से लेके यहाँ, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक के कोड को वो स्किप कर देगा। सीधे वहाँ से अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सीधे स्टेटमेंट नंबर 5 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, यानी स्टेटमेंट नंबर 4 एंड स्टेटमेंट नंबर 5 परफॉर्म कर देगा। ठीक स्टूडेंट, सो थैंक यू।